क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड की एक चौथी आंख भी थी। त्रिदेव भी जिससे डरते थे। जब त्रिदेव भी डर जाएं, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव किसी एक रहस्य के सामने मौन हो जाएं, तो समझ लीजिए यह बात किसी साधारण कथा की नहीं, बल्कि उस चौथी आंख की है जो ब्रह्मांड से भी परे है, जिसे देखना मतलब स्वयं ब्रह्म से मिलना है। आज हम एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय भी रुक जाता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे सृष्टि की शुरुआत से ही छिपाया गया है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत पहले की बात है। उस समय ना कोई धरती थी, ना आकाश, ना दिन था, ना रात, ना समय था, ना दिशा, ना ध्वनि थी, ना शांति। सिर्फ एक अनंत खालीपन, एक मौन जो सब कुछ निगल चुका था। फिर एक पल आया, उस मौन में एक हल्की सी कंपन हुई और वहीं से जन्म हुआ एक अदृश्य चेतना का, जिसे हम कहते हैं स्वयंभू। इस स्वयंभू ने ना किसी देवता को जन्म दिया और ना ही कोई शरीर लिया। उसने बस एक ही इच्छा की, मैं स्वयं को अनुभव करना चाहता हूँ। यही इच्छा बनी ब्रह्मांड के आरंभ की पहली चिंगारी। स्वयंभू ने अपनी चेतना को 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग बना ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरा भाग बना विष्णु, जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। और तीसरा भाग बना शिव, जो सृष्टि का अंत करके उसे मुक्त करते हैं। ये तीनों शक्तियां, जिसे हम त्रिदेव कहते हैं, मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन स्वयंभू ने एक चौथी दृष्टि भी बनाई, एक ऐसी दृष्टि जो त्रिदेवों से भी ऊपर थी। इसका नाम था चौथी आंख। यही चौथी आंख ना किसी को दिखाई देती थी और ना ही इसे कोई समझ सकता था, क्योंकि उसमें वो ज्ञान था जो पूरे ब्रह्मांड को भी रोक सकता था और मिटा भी सकता था। हजारों वर्षों बाद एक महान ऋषि हुए वेदांत। वे इतना गहरा ध्यान करते थे कि लोगों से परे भी देख सकते थे। एक दिन उन्हें ध्यान में एक रहस्यमयी लोक दिखाई दिया, जो ना स्वर्ग था, ना पाताल और ना ही किसी ज्ञात लोक में आता था। इस रहस्यमयी लोक को जानने के लिए वह त्रिदेवों के पास गए और यह बात त्रिदेवों से पूछा कि यह कौन सा नया अज्ञात लोक है जिसके विषय में अभी तक किसी को पता नहीं है। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सभी आश्चर्य में पड़ गए कि इस लोक के विषय में वेदांत जी को कैसे पता चला। ब्रह्मा जी बोले, यह तुम्हारे ध्यान का भ्रम है। विष्णु जी बोले, उस ओर देखना भी मना है। और शिव जी बोले, जो भी वहां गया वह लौटकर वापस नहीं आया, इसलिए इसके विषय में जानने का प्रयास छोड़ दीजिए। परंतु ऋषि वेदांत को चैन नहीं मिला। उनके समझ में आ गया कि यही है चौथी आंख, ब्रह्मांड का सबसे गुप्त रहस्य। ऋषि वेदांत जी ने तय किया, अब वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। उन्होंने 3 युगों तक लगातार तप किया, ना खाया, ना पिया और ना ही सोए, सिर्फ ध्यान और सिर्फ ही ध्यान। उनका शरीर तप के कारण भस्म जैसा हो गया, पर उनकी आत्मा तेज से जलने लगी। और फिर एक दिन ब्रह्मांड कांप उठा, देवता भयभीत हो गए।
ऋषि की चेतना ब्रह्मांड के बाहर निकल गई। ऋषि वेदांत जी उस जगह पहुंचे जिसे निरालोक कहा जाता है, जहां ना समय चलता है, ना जीवन और मृत्यु है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना शिव, सिर्फ एक प्रकाश जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। यही थी ब्रह्मांड की चौथी आंख। उस चौथी आंख ने ऋषि से कहा, जो मुझे जान जाता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, मेरा ज्ञान अमृत है, परंतु उसके साथ साथ विष भी है। ऋषि वेदांत जी ने वह ज्ञान स्वीकार किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना, अंत, पुनरुत्पत्ति, कालचक्र सब कुछ देख लिया। पर जैसे ही वे लौटे, देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ब्रह्मा जी बोले, अगर यह ज्ञान दुनिया को मिल गया तो जीवन का चक्र थम जाएगा। वेदांत जी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान को सही समय पर ही प्रकट किया जाना चाहिए। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस ज्ञान की जानकारी किसी को भी नहीं होगी। जब इस ज्ञान की आवश्यकता होगी तो यह स्वयं प्रकट हो जाएगी। ऋषि वेदांत लौटने के बाद मनुष्य नहीं रहे, बल्कि ब्रह्म स्वरूप बन चुके थे। वे जानते थे कि इस ज्ञान को अगर कोई जान गया तो मृत्यु समाप्त हो सकती है, जीवन चिरंजीवी बन सकता है, लेकिन साथ ही सृष्टि की गति भी रुक सकती है। उन्होंने उस ज्ञान को मौन रूप में एक शिला पर अंकित किया और उसे सप्त पर्वत के गर्भ में छिपा दिया। आज भी हिमालय की एक चोटी, जिसे देवशिला कहा जाता है, उस रहस्य को संजोए हुए है, जहां कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता। कहा जाता है, अगर कोई वहां पहुंचे और उसका हृदय शुद्ध हो तो वह उस चौथी आंख की झलक पा सकता है। तो क्या हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उस चौथी आंख को देख सकते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन बाहर नहीं, अपने अंदर। वह आंख हमारे भीतर है। हर ध्यान, हर साधना, हर तपस्या उसी आंख को जागृत करने की यात्रा है। और जब वह खुलती है तो ना मृत्यु का डर रहता है और ना ही जीवन का मोह, बस सत्य का अनुभव होता है। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसे पाला, शिव ने उसे मुक्त किया, तो उस शक्ति का क्या जिसने इन तीनों को उत्पन्न किया? वह दृष्टि जो सृष्टि से परे है, वह आज भी हमारे भीतर है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बाहर नहीं, उसी का एक अंश हैं। यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।